हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, वो एक ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से हम इस सीरीज में आगे भी छोटे छोटे टॉपिक्स ट्रिक से कवर करते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब आप आसानी से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो इसी वीडियो में याद कर लेंगे। एक बार में याद नहीं होते, दोबारा देखिए, फिर भी आप आसानी से याद कर लेंगे। बाकी कुछ उससे पहले महत्वपूर्ण तथ्य जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो हम पहले जान लेते हैं। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, राष्ट्रपति जो है देश का पहला नागरिक होता है। 2022 में द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई भारत की। और जो राष्ट्रपति होता है वही भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। और द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति थी और राष्ट्रपति हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में आपको कमेंट में बताना है, नाम बताना है। 2 कार्यकाल तक पद संभालने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और सबसे छोटा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, नहीं भी आप याद रखिएगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की। तो इधर मैंने आर्टिकल्स दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है राष्ट्रपति से रिलेटेड। इन्हें हम कवर करने वाले हैं आज ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? ट्रिक प्रेसिडेंट वर्ड ही है, इसी से हम सभी जो आर्टिकल है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पी वर्ड देखते हैं। पी वर्ड से हम लिखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट के पद की बात करी गई है, तो आर्टिकल 52 की यहाँ पर बात करी गई है। पी से प्रेसिडेंट होगा भारत का एक, तो यहाँ पर सीधा जाए कि पी से प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर। आर से हम लिख लेते हैं राज। अब राज कौन करेगा? राज वो करता है भाई जिसके पास शक्ति होती है। तो शक्ति, भारत की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति की बात करी गई है, जो कि हम आर वर्ड से यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ई। ई से हम देखते हैं, ई से हम लिख लेते हैं इलेक्शन। इलेक्शन, तो भाई इलेक्शन की बात करी गई है आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 54 और 55 हम ई से याद रखेंगे, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड होंगे। 54 में बात करी गई है निर्वाचन की, यानी कि इलेक्शन की, और 55 में बात करी गई है निर्वाचन की प्रक्रिया की, यानी कि निर्वाचन कैसे होगा, ये बात करी गई है आर्टिकल 55 में। अगला वर्ड है एस। एस से हम लिख लेते हैं समय। अब समय क्या है कि राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा। तो कितने पद तक रहता है, कितने साल तक रहता है? 5 साल तक रहता है अपने पद पर। तो आर्टिकल 56 हो जाएगा कितने समय तक रहेगा। इसी में एक आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 57 भी। जब आर्टिकल 57 की बात करिए पुनर्निर्वाचन की, कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, हो सकता है भाई। आर्टिकल 57 में क्या बात करी गई है? आर्टिकल 56 है समय से रिलेटेड। ऐसे ही जब समय पूरा जाएगा क्या होगा? दोबारा निर्वाचन हो सकता है। तो ये समय और समय के पूरा होने के लिए आर्टिकल हैं। तो ये 56 और 57 हम एस से याद रखेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा समय। नेक्स्ट वर्ड है आई। आई से हम करते हैं इंतजाम। अब इंतजाम क्या है भाई? राष्ट्रपति की जो पद है इसके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं? इंतजाम या ज़रूरत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल हैं, पहला 58 और दूसरा 59। 58 में बात करी गई है क्या योग्यताओं की, कि क्या योग्यता होनी चाहिए, और 59 में हो जाएगी शर्तें। यानी कि इंतजाम से हम 58 और 59 याद रखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 60 देखते हैं, जिसमें कि शपथ की बात करी जाती है। तो 60 एक तो आप याद रख सकते हैं डी से। डी से आप इसे हम ऐसे ही याद रखते हैं कि 60, जैसे आर्टिकल 60 है तो हिंदी में क्या बोलते हैं? 60 बोलते हैं। 60 या शपथ दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, तो इस तरह से ही आप इसे याद रख लेंगे, 60 या शपथ।
तो दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं ना, 60 शपथ, इस तरह से। तो हम ये आर्टिकल इस तरह से भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है ई। ई से हम देखते हैं, ई से हम लिख लेते हैं इमरजेंसी। अब आर्टिकल 61 में क्या बात करी गई है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करी गई है। तो आर्टिकल 61 इमरजेंसी से क्यों याद रखेंगे, जब महाभियोग चला जाएगा राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति पर तो इमरजेंसी आ जाएगी ना भाई, राष्ट्रपति पर तो इमरजेंसी आ जाएगी जब उस पर महाभियोग चलेगा। तो इमरजेंसी से हम महाभियोग का आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 61। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 62। इसमें बात करी गई नए निर्वाचन की समय सीमा, यानी कि नया जो राष्ट्रपति है उसके लिए। तो एन है, एन वर्ड से हम क्या रखते हैं, न्यू, न्यू या फिर नया। तो नए राष्ट्रपति की बात किस में करी गई है, आर्टिकल 62। तो आप इसमें 62 याद रखेंगे। इस तरह से ये यहाँ तक हो गए। अब 3 आर्टिकल आपके बचते हैं। टी से आप रखेंगे 3, 3 या फिर 3। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम टी से 3 यहाँ पर या फिर 3 हमने इस तरह से याद रखे। कौन कौन से आर्टिकल हो जाएंगे, 72। 72 में क्या बात करी गई है, राष्ट्रपति की क्षमा, दंड, उपशमन आदि की शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकता है या नहीं। तो आप 72 में बात करी गई है, 72 आप कैसे याद रखेंगे, 72 को हम हिंदी में 72 बोलते हैं, लेकिन अगर हम एक एक करके बोलें तो ये हो जाएगा 7, ये फिर हो जाएगा 2, तो हम 7-2 हो जाता है ये। तो हम इसे कह सकते हैं 7-2, 7-2 भी तो बोल सकते हैं, लग रहा है ना, 7-2 मतलब 7-2। तो अगर कोई भी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति को क्षमा मांगने के लिए गया है, तो क्या बोलेगा राष्ट्रपति जी से कि भाई मेरा 7-2। तो 7-2 यानी कि 7-2 से हम याद रखेंगे राष्ट्रपति की क्षमा दंड की शक्तियों के बारे में। ऐसे कि 123 आर्टिकल और 143 आर्टिकल, इनमें भी 3 की बात करेंगे, दोनों में 3 आता है राष्ट्र में। तो 123 हो जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये आपको ऐसे ही याद रखने होंगे, 123 होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसमें भी 3 आ रहा है, और 143 में भी 3 आ रहा है। तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति। तो ये भी आपके आर्टिकल आपको इसमें याद रखने हैं। तो मैं एक बार इसे समरी कर देता हूँ। 52 में हमने पी से प्रेसिडेंट याद करा था, तो 52 प्रेसिडेंट के पद से हो जाता है। 53 में हम बात करते हैं राज कौन करता है, जिसपे शक्ति होती है, तो 53 आर्टिकल इस तरह से याद हो जाता है। 54 की बात करते हैं, 54 में आपने इसे याद रखा इलेक्शन की, तो इलेक्शन की बात करती है 54, और किस इलेक्शन की प्रक्रिया की बात करता है, आर्टिकल 55। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 56 में हम समय की बात करते हैं, समय कितने तक रहे हो कोई भी जो राष्ट्रपति है, तो वो 56 में करी जाती है, और जब समय पूरा जाता है तो पुनर्निर्वाचन की बात 57 में करी जाती है। 58 में इंतजाम की बात करी, क्या इंतजाम है, क्या ज़रूरतें हैं, तो 58 में योग्यताएं, और 59 में शर्त की बात करी जाती है। 60 में हमने कहा था 60 मतलब शपथ, मिलते जुलते वर्ड हैं, तो शपथ की बात 60 में करी जाती है। 61 हमने ई से याद रखा था, जिसमें कि इमरजेंसी की बात करी गई थी। तो जब भी महाभियोग चला जाएगा तो राष्ट्रपति पर इमरजेंसी आ जाएगी। 62 में हमने बात करी थी नए निर्वाचन की, एन वर्ड था न्यू फिर नया, तो नए राष्ट्रपति या नए निर्वाचन की बात 62 में करी गई थी। ऐसे ही 3 आर्टिकल 3 से हमने याद रखे, 72 में क्षमा जो है क्षमा करने की शक्ति, यानी कि 72 से 7-2, यानी कि 7-2 हमने इस तरह से याद रखा था। 123 में दोनों और 143 में दोनों में ही 3 था, तो यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 123 में हो जा रही है, और 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति की बात 143 में करी गई है। तो इस तरह से आप ये आर्टिकल याद कर सकते हैं, और आगे भी हम इसी तरीके से और भी छोटे छोटे टॉपिक्स, ऐसे ही और भी आर्टिकल्स ऐसे ट्रिक से कवर करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। इसका आपको मैं एक इमेज ट्रिक का जो इमेज बनाकर टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था। और बाकी कोई भी टॉपिक आप ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं, हम अगला टॉपिक कौन सा कवर करें, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी और अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।